एक नया ट्रेड आप हमें ढूंढ के दे, तब तक मझगांव डॉक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर ये क्वार्टर बहुत ही जोरदार रहा है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि डिफेंस कंपनियों में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और उनमें से एक शेयर मझगांव डॉक का रहा है। इसका एक इनफैक्ट साल का चार्ट दिखाइएगा तो उसमें साफ दिखेगा कि कितनी स्ट्रेंथ दरअसल डिफेंस कंपनियों में देखने को मिली है। इस साल देखिए करीब करीब 150% से ज्यादा के रिटर्न्स मझगांव डॉक ने अब तक आपको कमा कर दिए हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे आय 7% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा देखिए, वो नंबर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जहां पर हमने देखा इस क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो फिगर था वो काफी मजबूत आया। मार्जिन दरअसल कंपनी के अच्छे खासे एक्सपैंड होकर आए हैं, और जो डिलीवरी हुई है खासतौर से उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। एक के बाद एक आपको याद होगा कि मझगांव डॉक की तरफ से और दूसरी दरअसल कंपनियों की तरफ से अपडेट्स आ रहे थे कि इन्होंने कुछ कुछ वेसल्स इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के लिए डिलीवर करके दिए हैं। अब यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक है, कितनी मजबूत इनकी ऑर्डर बुक है, ये सब समझना जरूरी है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये एक और तिमाही जहां पर हमने देखा है बहुत ही जोरदार प्रदर्शन आपका रहा है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस क्वार्टर Q2 के अंत तक क्या ऑर्डर बुक पर आप हैं, और H2 में किस तरह के ऑर्डर्स आप आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं? सभी को नमस्कार एंड दिवाली की शुभकामनाएं। जहां तक हमारा ऑर्डर बुक का सवाल है, 30 सितंबर की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की ऑर्डर बुक लगभग 37,500 करोड़ की है, और अक्टूबर के महीने में हमने जो था पहले डिक्लेरेशन भी दी है, एक छोटा ऑर्डर कोस्ट गार्ड के साथ में साइन किया है कैरियर ट्रेनिंग शिप का, जो कि लगभग 310 करोड़ की शिप है। और इसके अलावा हम 6 नेक्स्ट जनरेशन ओपीवीज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ये भी कोस्ट गार्ड का एक ऑर्डर है, जो कि हम इस महीने के अंत तक उम्मीद करते हैं कि साइन करेंगे, लगभग 1400 करोड़ का। इसके अलावा एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 महीने में एक शुरुआती ऑर्डर हमको मिलना चाहिए। इसका जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे उस हिसाब से आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया करेंगे। कंपनी की आउटलुक अच्छी है, और अपार्ट फ्रॉम जो हमारे एडिशनल सबमरीन्स हैं, 3 नंबर स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर है 6 सबमरीन का, इसमें से 5 सबमरीन हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 6 सबमरीन का हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक डिलीवर करने का। और इसी श्रृंखला में हमको 3 एडिशनल सबमरीन्स मिलने की बातचीत चल रही है, जिसका डिस्कशन नेवी के साथ में चल रहा है, और दिसंबर तक इसका हमारी तरफ से फाइनल प्रपोजल नेवी किया जाएगा। अभी टेक्निकल तो डिस्कशंस मैं चल रहे हैं। सबमरीन वाली अपडेट पर आना चाहती हूँ। पहले तो ये जो 6 सबमरीन्स थी उसमें से 5 डिलीवर हो गई है, छठी जी जो हाँ। है वो डिलीवर होगी बाय द एंड ऑफ द ईयर या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर में। यस। 3 और सबमरीन्स वो रफली का ऑर्डर कितने बड़े साइज का होगा, और उसकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या रहेगी? देखिए, जहां तक इसका ऑर्डर सवाल है, ऑर्डर वैल्यू का अभी डिस्कस करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अभी सबमिशन स्टेज में है, और हम लोग भी प्राइस बिड दिसंबर तक सबमिट करेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारी 6 सबमरीन का ऑर्डर था, हम्म। ये एस्केलेशंस वगैरह मिलाकर के लगभग 27,000 करोड़ का ऑर्डर था, जो कि 2005 का ऑर्डर था। तो हम्म। उसमें इंटरवीनिंग पीरियड की जो एस्केलेशंस हैं और जो प्राइस में चेंजेस हुए हैं, कुछ इक्विपमेंट में चेंजेस हैं, स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस हैं। हालांकि ये उसी श्रृंखला का ऑर्डर है, पर ये सबमरीन्स मरीन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चेंजेस इसमें होंगे, वो काफी वेल इक्विप्ड होगी और स्टेट ऑफ आर्ट होगी, कंटेम्प्रेरी सबमरीन्स होंगी, तो उसमें काफी चेंजेस हैं जिसके ऊपर में काम किया जा रहा है। और जब दिसंबर तक हम लोग इसका प्राइसिंग फाइनलाइज करेंगे तो उसके बाद में एक बेहतर क्लैरिटी मिल सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि पिछला ऑर्डर 6 सबमरीन का 27,000 करोड़ के आसपास आज की डेट में है। तो गणित और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन मिलाना होगा, अगर एक अंदाजा आपने लगाना है कि किस तरह की आपकी वो बिडिंग कॉस्ट आएगी, और आपको कॉम्पिटिटिव भी रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी इस हाँ। स्पेस में एक चीज हम देख रहे हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो हाउ डू यू स्टे अहेड ऑफ द क्राउड, सिंघल साहब? क्या आप ध्यान में रखते हैं कि आप लोगों की कैपेसिटी कितनी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन कितना है, और फिर वो आप टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं? क्रूशियल क्या है टू स्टे अहेड एंड बैग एज मेनी ऑर्डर्स एज यू कैन? क्या वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा?
देखिए, जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारा कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इस वक्त 11 सबमरीन्स बनाने की कैपेसिटी है, और जिसमें हमारे हाथ में इस वक्त 3 सबमरीन्स हैं, जिसमें से एक जो मीडियम रिक्विट लाइफ सर्टिफिकेशन है, उसकी टारगेट डिलीवरी इस साल के दिसंबर तक है, और एक जो स्कॉर्पियन की लास्ट सबमरीन है, उसकी टारगेट डिलीवरी नेक्स्ट ईयर अर्ली फर्स्ट क्वार्टर में ही उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है। तो ये सबमरीन निकल जाने के बाद में प्रैक्टिकली हमारा सबमरीन का जो लाइन है वो पूरी अवेलेबल है, 11 सबमरीन्स तक ले सकते हैं। सिमिलरली अगर शिप बिल्डिंग का देखते हैं, तो शिप बिल्डिंग में हम इसके साथ साथ 10 वॉरशिप्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें से आज की डेट में हमारी 3 डिलीवरीज के बाद में टोटल 5 शिप्स हमारे पास में है। उसमें से भी एक शिप हमारा टारगेट है नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक डिलीवर करने का। दोनों प्रोजेक्ट की एक एक शिप अगर डिलीवर हो जाती है, तो हमारे हाथ में सिर्फ 3 शिप्स रह जाए। तो उस हिसाब से मेरे पास में शिप बिल्डिंग में भी काफी सरप्लस कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। जहां तक स्किल्स का सवाल है, जो स्किल सेट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के पास में है सबमरीन्स बिल्डिंग को लेकर के और डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के, वो भारत में किसी के पास में नहीं है। हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें हमने कंसिस्टेंट डिलीवरी रेट के साथ में डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए हैं, और कंसिस्टेंट डिलीवरी रेट के साथ में सबमरीन्स डिलीवर किए हैं। 2017 से लेकर के और 2022 के बीच में हमने 5 स्कॉर्पियन सबमरीन्स डिलीवर की हैं। अगर आप 2014 से लेकर के और 2023 तक हमने 9 डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए हैं, जो कि एवरेज डिलीवरी रेट लगभग 18 महीने का आता है, कि हर 18 महीने में एक एक डिस्ट्रॉयर डिलीवर करने का। ये ग्लोबली बेस्ट रेट्स में से आता है। किसी भी एडवांस इकोनॉमी के साथ में देखेंगे, तो इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी इंडस्ट्री, हम लोगों ने 18 महीने के हिसाब से डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी रेट्स है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी यूएसपीज हैं, जिसमें हमको डेफिनेटली कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है, और क्वालिटी तो डेफिनेटली हमारी सबसे अच्छी है ही। दीज आर ऑल स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म्स, जो कि इंडियन नेवी के जो फ्रंट लाइन वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ही सारे प्लेटफॉर्म सबसे अग्रणी हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह का इंटरेस्ट इस समय इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का है, क्या जो आपने गाइडेंस पहले दिया था, जो आपने बढ़ाया था, इनफैक्ट 10 से 12% आपने कहा रेवेन्यू ग्रोथ होगी, उसे बढ़ाकर 12 से 15% किया, क्या आपको इतनी विजिबिलिटी है कि गाइडेंस को भी अप करने की क्षमता है, या फिर उसे बीट करने की क्षमता है कंपनी में एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस तरह का ऑर्डर फ्लो आपके पास है और जिसकी विजिबिलिटी है आने वाले समय में? देखिए, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर में काफी एफर्ट्स हैं, जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स डायरेक्टली भी काम कर रहा है, पर इसके साथ साथ काफी चैलेंजेस, इंटरडिपेंडेंसीज काफी हैं ग्लोबली भी। और आज की डेट में भी मैं इस स्थिति में हूं कि 12 से 15% जो हमने गाइडेंस दी है 22-23 के ऊपर में, उसको अभी भी हमारा पक्का इरादा है इसको मेंटेन करने का। हालांकि कुछ चैलेंजेस, इसराइल की सिचुएशन डेवलप होने से कुछ चैलेंजेस विजिबल हैं, पर फिर भी हमको लगता है कि 23-24 में हम ये गाइडेंस के ऊपर में काम कर पाएंगे, एंड 24-25 का जो हमारा टारगेट है वो इससे बेटर रहना चाहिए। ओके सर, वॉरशिप्स आपने कहा आपके पास कैपेसिटी 10 वॉरशिप्स बिल्ड करने की है, 3 सबमरीन्स के लिए बिडिंग शुरू होगी और शायद वो आप अगले महीने बिड करेंगे। क्या और वॉरशिप्स की भी डिमांड सरकार की तरफ से आ सकती है? ऐसे ही कुछ अपडेट है इस समय आपके हाथ में? एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जहां तक ये 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स का सवाल है, इसमें कोई और कंपटीशन नहीं है, ये ओके, इसमें बिडिंग नहीं है, इसमें हमारी तरफ से बिड सबमिट की जाएगी, जो कि नेवी के साथ में नेगोशिएट होगी। ठीक है। और जहां तक वॉरशिप्स का सवाल है, वॉरशिप्स के लिए अभी टाइमलाइंस डिफाइन मुश्किल है, पर जो हमको विजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, लगभग 8 नंबर नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, एंड सिमिलरली जो हमारा 17 अल्फा प्रोजेक्ट है फ्रिगेट्स के लिए, जिसमें 7 फ्रिगेट्स अभी बना रहे हैं, 4 फ्रिगेट्स मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स बना रहा है, और 3 फ्रिगेट्स जीआरएससी बना रहा है। जी, उसी का एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के नाम से, जिसमें 8 फ्रिगेट्स। तो ये एक्सपेक्टेड बड़े ऑर्डर्स हैं। इनके अलावा जो छोटे ऑर्डर कंटिन्यूस बेसिस पर चलते रहेंगे। सिंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। किसी दिन मौका मिलेगा तो आपसे पर्सनली आपके दफ्तर आके ये इस तरह की मुलाकात करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मजगांव डॉक एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहा है और बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी कंपनी ने बिल्ड करके दी है,
और वो आप देखिए इनकी ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट हो रही है कि किस तरह का काम और किस तरह का तवज्जो इन भारतीय डिफेंस कंपनियों को आजकल मिल रहा है सरकार की तरफ से।